अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर जी। अब देखा आपने, कौमी असम्बली से सिर्फ 1 घंटे में 6 बिल हुकूमत मंजूर कराने में कामयाब हो गई। और बिल मंजूर हुए हैं, इसकी अब से कुछ देर कबल मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा भी था, उन्होंने ये भी कहा था इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का जो तरमीम करने जा रही है हुकूमत, उस पर भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा था कि ये सिविल मार्शल के मुतरादिफ और जमहूरियत के मुँह पर तमाचा होगा। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत ने ये बिल जो है ख़ासतौर पर तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल होगी, और ये बिल भी मंजूर करा लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो ख़ासतौर पर तरमीमी हवाले से जो बात था एक्ट के हवाले से, वो भी बिल मंजूर करा लिया। और हुकूमत ने 6 बिल आज बड़ी जल्दी में फौरी तौर पर मंजूर कराए और कौमी असम्बली का इजलास जो है मुलतवी कर दिया जी अगले दिन तक। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और ख़ास तौर पर जो आज कानून साजी की है हुकूमत ने, इस पर हम उनसे पूछेंगे जनाब कि क्या है और ये जितनी जल्दबाजी में की गई है। होता तो ये है कि कोई भी कानून साजी हो रही होती है कौमी असम्बली में तो फिर उस पर पहले बहस हुआ करती है, दोनों तरफ की राय ली जाती है, अपोजिशन की बेंचों से बात की जाती है, फिर सरकार की जानिब से भी बात की जाती है इस पर। लेकिन जिस तरह फौरी पेश किया जाना, मंजूर करा लेना, सर बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब, आज 6 बिल हुकूमत ने मंजूर कर लिए और जिस तरह कानून साजी की गई है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जनाब अस्सलाम वालेकुम। आपने अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी हो, ठीक है, तो अगर मैं हिस्ट्री के ऊपर अगर जोर करूं तो पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम आप देखेंगे कि ज्यादातर जब ऑर्डिनेंसेस हैं पाकिस्तान बनने के बाद, आप अलबत्ता जितने भी एक्ट अगर देखेंगे ना वो पाकिस्तान बनने से पहले हैं। ठीक है, ये अपने आप जो इतने करंट जो है सिनेरियो के अंदर जो फौरन फौरन जो बिल पास कर रहे हैं, इनका ये मेलाफाइडी अपने आप जाहिर हो रहा है। ठीक है, पहले तरमीम इन्होंने कर ली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तरमीम लेके आ गए। तरमीम लेने के बाद जो है जब इन्होंने बेंच जो है वहां पर जब इनकी नहीं चली तो फर्दर उसमें अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये काम पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये वाला काम प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता और असेंबली मेंबरान अपने काम सही तरीके से करते तो फिर कानून सारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाती। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं या नए नए जो लॉज लेके आ रहे हैं वो अपने फेवर के लेके आ रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि अपने अपने फेवर में लेके आ रहे हैं तो ये एक नाजायज तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें गौरी साहब आप तो जो बात कर रहे हैं कि नाजायज़ पावर का, लेकिन ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है और तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत ज़ाहिर 3 साल से बढ़ाकर 5 कर दी गई, इसको इस पर क्या कहेंगे कि जो कानून साजी हुई है इस पर भी ज़ाहिर है बहस तो नहीं हो सकी, लेकिन ज़ाहिर है ये बिल फौरी तौर पर मंजूर हुआ है। देखें, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए एक कानून पास हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो पास हो गया तो वो सब पे लागू होगा। ठीक है, ये जो इस तरीके से जो अच्छा, लागू से एक्सटेंशन मुराद होती है वो बैरिस्टर साहब ये हुआ कि आज पास हुआ है तो अब इम्प्लीमेंट कल से शुरू हो जाएगा उस पर? देखें, ये डिपेंड करता है कि गैजेट के अंदर क्या आता है। क्योंकि अभी अगर तो गैजेट के अंदर ये वाली बात, ऑफिशियल गैजेट पब्लिकेशन जो है, साइनेट भी है। ऑफिशियल गैजेट पब्लिकेशन जी मेरे जी। सामने अभी वो पड़ा हुआ नहीं है। अगर ऑफिशियल गैजेट पब्लिकेशन के अंदर इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये वाली बात बोली है तो वो इमीडिएटली अप्लाई होगा। इमीडिएटली अप्लाई होगा और तीनों जो सर्विसेज के मेरे चीफ हैं। सामने हाँ, मेरे सामने पड़ा हुआ नहीं है। अमूमन होता यह है कि कोई भी कानून जो होता है ना वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। मतलब आज से वो अप्लाई होगा, पहले से उसे नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, अगर ये कोई ऐसे अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं या कोई ऐसा कानून अगर इन्होंने वो कर दिया है, जो कि मेरे सामने भी पेपर पे पड़ा हुआ नहीं है वो, मैं वरना मैं देखता कि अगर ऑफिशियल गैजेट में उसकी पब्लिकेशन हुई है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका इमीडिएट इफेक्ट है तो वो फौरन लागू हो जाएगा। कौन लागू हो तो जाएगा जी? करंट बैरिस्टर तैमूर फौरन मलिक लागू हो साहब, जाएगा। आपका ताल्लुक पीटीआई से, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं यही सवाल आपके सामने भी रखना चाहूँगा, जिस तरह आज कानून साजी हुई है, क्या कहेंगे? 1 घंटे में 6 बिल फौरी फौरी मंजूर करा लिए हुकूमत ने। देखें, इसमें कहना क्या है, ये सबके सामने, आवाम के सामने है। अफसोस की बात तो ये है कि ये सिर्फ कानून साजी नहीं थी, ये बहुत अहम कानून साजी की गई है और जिस उजलत में बगैर किसी को कानून के ड्राफ्ट पढ़ाई की गई हैं, मतलब इंतहाई अफसोसनाक बात है। अदलिया की आज़ादी के ऊपर, पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है इदारों के दरमियान, उसके ऊपर, सबके ऊपर कर्ब लगाई गई है और ये अफसोसनाक है जिस तरीके से की भी गई है। अब असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने 17 से 34 कर दिए 34। जजेस की तादाद। जब अभी पार्लियामान में वैसे बात हो रही थी, सेनेट की कमेटी में बात हुई तो वहां 25 जजेस तक बात हुई, उसके ऊपर भी तनकीद की गई कि ये आप शायद कोर्ट पैकिंग करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी गई कि जितने जज हैं वो चाहे एक तरफ हों, हम 17 और नए जजेस बना देते हैं अपनी मर्जी के। तो ये अफसोसनाक है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आप अभी भी चले जाएं किसी भी दिन, तो आप देखेंगे कि जो मौजूदा जजेस हैं वो भी कोई बहुत बिजी नहीं होते। उनकी घंटे 2 के अंदर उनकी कॉल लिस्ट जो है खत्म हो जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस काफी इफिशिएंट हैं, तो वहां पे भी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर दी। उधर भी यही लगता है कि अपनी मर्जी के जज चाहते हैं जिनके आगे मुश्किल केसेस लगाए जा सकें। तो ये सब कानून साजी जो है बदनीयती पे मुश्तमिल है, अफसोस है, और अवाम इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई आवाज भी नहीं उठा रहे, ना उठा सकते हैं। सर आवाम तो के नुमाइंदे तो आप लोग हैं ना सर, आवाम के नुमाइंदे तो आपको चुनकर आवाम ने भेज दिया है, आप जैसे लोगों को। देखें, आपके चैनल पे भी उठा रहे हैं, बाकी चैनल्स पे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो 25 करोड़ आवाम का मसला है, किसी एक जमात का, किसी एक जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों का नहीं है ये। नहीं तो उनको मोटिवेट तो आप लोगों ने करना है, बाहर लाने में भी आपके कहने पे बाहर आते हैं, आपके कहने पे जलसों में शरीक होते हैं। जी जी। तो अच्छा, इसमें हुकूमत ने मौक़िफ़ ये दिया है, 34 जो जजेस की तादाद कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं देखिए जी, जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद जो है वो ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात हैं उनका बोझ कम करना है। देखिए, ऐसी जब कोई बात होती है तो पहले तो वो डिस्कस की जाती है। पार्लियामान की कमेटीज किसकी हैं? स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों के मेंबरान मौजूद होते हैं, वो इसीलिए हैं कि उन मामलों पर डिस्कशन हो, पब्लिक को भी पता चले। इस तरह की अहम कानून साजी पे तो आप सब स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, उनसे मशवरे करते हैं कि क्या केस पेंडेंसी जो है उसका हल जो है वो इतनी मराहत, और सारी जिंदगी उनको जो मराहत मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, उतनी परमानेंट पोजीशन क्रिएट करके क्या तभी हल है उसका, या कोई और भी हल है? पाकिस्तान दुनिया जो है डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, स्पेशलाइज्ड बेंचेस की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। बड़े तरीके हैं केस पेंडेंसी को, एक जैसे केसेस को इकट्ठे क्लब करके भी सुनने के लिए, लेकिन हमने उसकी कोई बात नहीं की। इसका सिंपल हल निकाला है कि जुडिशरी का जितना बजट था उसको डबल कर दें, 17 सीटें थी 34 कर दें, और नए जजेस लगाएं, अपनी मर्जी के जजेस लगाएं। तो ये चीजें अफसोसनाक हैं, मतलब ये तो किसी को भी नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें बैरिस्टर साहब, खासतौर पर उजर गौरी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जहाँ उन्होंने कहा है जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद जो है ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करनी है, वहीं ये मौक़िफ़ भी है कि जी आईनी अदालत भी तो हमने बनानी है, उसके लिए भी जजेस हमें चाहिए। इतने कम जजेस हैं तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, पहली बात मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि मैं खुद क्योंकि एक जज भी रहा, सही है, पेंडेंसी ऑफ केसेस से जजेस की तादाद अमूमन बढ़ा दी जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जजेस की अगर तादाद बढ़ाए तो मेरिट के ऊपर उसका सिलेक्शन किया जाए, अपनी पसंद के जजेस ना लगाए। पहली चीज, जैसे हमारे तैमूर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि मेरिट के ऊपर अगर वो लेके आएंगे तो वो एक अलग बात है। 17 से 34 कर दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो पेंडेंसी है वो अपने आप खत्म हो गई है, ये पूरी दुनिया में ये रूल चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें हमारे जो मुल्क है, देखिए, वो एडवर्सेरियल सिस्टम पे है, इनक्वेस्टोरियल पे नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो अदालतें हैं ये इनक्वेस्टोरियल सिस्टम के अंदर ज्यादातर चलती हैं, जो कि हमारा मुल्क नहीं है दिया। 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, बाकी तो नहीं है। अब खैर, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर भी अगर अपनी मर्जी के जजेस लेके आ जाएंगे तो फिर फैसले भी अपनी मर्जी से चलाएंगे, तो इससे बेहतर यह है कि खुद ही अदालत भी लगा ले। क्योंकि इतनी मैसिव इंटरफियरेंस अगर हो रही है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां चली गई? यहां पर हो ये रहा है कि जो 12 रुकनी मेंबर जो है वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जज लगेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्होंने तबाह करके रख दिया है। तो ये जो ग्राउंड है कि केसेस खत्म करना, ये एक ग्राउंड है, लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है ये बेटर यही जानते होंगे जो ये इसके अंदर ऐसी मैसिव और इतनी जल्दी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। क्योंकि इतनी तेज अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप जो है ना उसमें कोई ना कोई मेलाफाइडी होती है जो कि अपैरेंट होगी चंद दिनों के अंदर। अच्छा, नीयत पे तो ज़ाहिर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रीजंस हुकूमत पेश कर रही है उस पर फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है नीयत पे तो शक हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि ये अपने लिए, अपने मफाद के लिए किया, अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके और फिर अपने मुकदमात उनके सामने लाने के लिए किया गया। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आगे जाके क्लियर होगी। क्योंकि अगर ये वाला ग्राउंड है कि भाई हम केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग स्टेटस में, तो ये आज से इतने सालों पहले तक ख्याल क्यों नहीं आया जो अब ख्याल आ रहा है? चले थे देर से दूर से, लेकिन अगर इंटेंशन क्लियर है तो ये रिफॉर्म बेहतर होगा। अच्छा, ये जो हम बार बार बात करते हैं सर, आप दोनों साहिबान सुन रहे हैं मेरा सवाल कि जी हमारे देख लीजिए, हमारे
ख़ासतौर पर अदालतों की नंबर देख लीजिए, दुनिया में 129वां नंबर है, तो उसमें पेंडिंग केसेस की वजह से तो नहीं है ना सर। ये तो फैसलों पे भी जाहिर बात होती होगी कि भाई फैसले भी देखे जाते हैं, पेंडिंग तादाद भी देखी जाती है, फिर पता चलता है कि हमारी अदालतों का क्यों 129वां नंबर है और क्यों हम टॉप 10 में शामिल नहीं है। देखें, इसकी इसकी एक सिंपल सी वजह मैं बताऊं कि जिस दिन मेरिट की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन होना शुरू हो गया, जो कि हमारे मुल्क में ये बड़ी खराबी है कि मेरिट की बुनियाद पे नहीं होता, जिस दिन मेरिट की बुनियाद पे अगर सिलेक्शन शुरू हो गया तो मुझे ये लगता है काफी हद तक ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर आप मैं देखें, क्योंकि मेरा सिंध से ताल्लुक है, ठीक है, तो मैं स्पेशली अगर सिंध से मैं बात करूं तो अब सिंध में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो काफी हद तक इंप्रूव कर रही है, क्योंकि उन्होंने एक तरीका बता दिया है जिस तरीके से जो है ना जजेस की हायरिंग फायरिंग, और एक डिपार्टमेंट है एमआईटी जो कि गहरी नजर रखता है तमाम हरकतों के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट जो है वो अपने आप जो है अच्छा परफॉर्म काफी हद तक अब कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये होता है कि अगर जजेस की जो कॉम्पिटेंसी और मेरिट को अगर कंसिडर करते हुए जजेस को रखा जाए, ठीक है, तो फिर काफी हद तक जो है ना वो केसेस जो है ना वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और पहले ये बहुत ज्यादा होता था कि केसेस जो है लटके होते थे, लेकिन अब जो है अब वो काफी हद तक कम हो गया है। और लेकिन देखें, इसमें साथ साथ जो मेजर जो फॉल्ट है ना वो हमारे प्रोसिक्यूशन का भी होता है, और जो वो बड़ा वाइटल रोल अदा करती है। अब उसको भी अगर ये किसी तरीके से इम्प्रूव करें तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तैमूर मेरे साहब, आप क्या होगा, ये तो बिल मंजूर करा लिया, अब सेनेट की तरफ जाएगा बात और वहां से मंजूर हो जाता है तो ज़ाहिर है कानून बन जाएगा, तो इस पर आपकी पार्टी अब क्या करेगी, अदालतों का रुख इख्तियार करेंगे? जी देखें, हमारी पार्टी की सिर्फ बात नहीं है। मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि ये अदलिया की आज़ादी और मुल्क में सही जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान पूरे का 25 करोड़ अवाम का मसला है, तो हमारी पार्टी के मुंसलिक लोग भी जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वैसे भी सिविल सोसाइटी से मुंसलिक लोग भी जाएंगे और आवाज उठाएंगे और कोर्ट के अंदर इस बात को भी रखेंगे। कोर्ट को भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखें, बात यह है कि काला कानून चाहे वैसे सही लग रहा हो कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई है, उससे आप पार्लियामान को कैसे रोक सकते हैं, पर अगर नीयत खराब हो, अब उस नीयत के ऊपर अब क्या कर सकते हैं कोई। तो ये मसला तो अवाम को देखना है कि ये किस लिए कर रहे हैं और इसके पीछे क्या बदनीयती है। अफसोस की बात है, अफसोस किया जा सकता है कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट को और आला अदलिया को खुद देखना होगा जिनके साथ ये किया जा रहा है कि इसका क्या हो सकता है आगे। सर देखिए, यहाँ तो साकिब निसार हो, बंदियाल साहब हो, डोगर कोर्ट्स हो, सजाद अली शाह, देखिए अवाम की तरफ आप बात करेंगे, अवाम ने तो माजी में भी ज़ाहिर इस हवाले से खामोशी इख्तियार इसलिए की जाती है कि वो अपने नुमाइंदों को असम्बली भेज देते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है वो क्या करते हैं। तो अभी भी अगर आप अवाम को देख रहे हैं, या वकला तहरीक की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जाहिर है वो भी तकसीम नज़र आते हैं हमें। देखें, वकला भी बिल्कुल तकसीम है, काफ़ी हद तक हैं, बिकॉज एक जो बड़ा वकला का ग्रुप है वो मौजूदा वजीर कानून लीड करते हैं, उनके साथ ही लीड करते हैं, तो जाहिर है एक डिवाइड आ जाती है चीज़ों के अंदर। और अब इतनी जो सीटें ये क्रिएट कर रहे हैं जुडिशरी की, तो इसमें भी जाहिर है कई वकला बेनिफिशरीज होंगे, वकला ग्रुप्स के धड़ों के जो लीडर होंगे वो बेनिफिशरीज होंगे, और उनमें से कईयों को शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाया जाएगा। तो ये मामला देखें इतने आसान नहीं है, ये पेचीदा है। कानून तो पार्लियामान बना सकता है, लेकिन उस कानून के पीछे जो नीयत होती है, पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी देखना चाहिए। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव साथ फाइल करते हैं हर बिल के, तो अगर वो बदनीयती पे मुश्तमिल हो तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे, और सवाल अब उठते रहेंगे इस सारे अमल के ऊपर। इसका असर जो है ये कोई 1-2 साल के लिए या एक पार्टी पे नहीं होगा, ये तो आइंदा सबके गले में चीज पड़ेगी, तो फिर पता चलेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जिस चले ये बात तो क्लियर कर रहे हैं ना आपकी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीटीआई की वजह से सब कुछ कर रहे हो, ये तो पूरे पाकिस्तान में जाहिर है सभी पार्टी पे इम्प्लीमेंट भी होगा, तमाम लोगों में इम्प्लीमेंट है, तमाम चीज़ों को होगा। देखिए, अभी पीटीआई की तरफ इसका रुख है ना कि जजेस अगर इनको लगता है कि बिल्कुल अपनी मर्जी के, ये देखना होगा कि किस किस्म के लोगों को जजेस लगाते हैं, सारी सियासी भर्तियां होती हैं जिस तरह के अभी शक व शुबहात हैं, और वो आगे चल के किस किस्म के जज बनते हैं, तो ये देखना होगा। चलें, शायद उसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस के ऊपर ही आए कि डिलेज हों या और तरह के बेंचेस के आगे लगें, लेकिन कल को ये जब आप इस तरह के लॉज बनाते हैं, जुडिशरी की पोजीशन बनाते हैं, ये कभी कम तो नहीं होती हैं फिर। और आप जो बाकी यानी आपकी पार्टी के लिए भी मुश्किलात में मजीद जहाँ इजाफा भी होगा,
लेकिन ये इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका कि तीनों सर्विस चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल, इसमें तो कोई मुज़ाहिरा नहीं है, इस पर भी एतराज़ है आप लोगों को? देखिए ये वही बात है कि ये कहाँ डिस्कस किया गया, किस मुशावरत से हुआ, इसकी असल वजूहात क्या है, ठीक है, इन्होंने किस बेसिस के ऊपर ये किया है। क्या लगता है सर, क्या वजूहात हो सकती है? मैं तो बतौर वकील पहले तो मैं अदलिया की आज़ादी पर बात करूंगा। जो ज्यादा बड़ा मसला है, किसी की मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 हो जाए तो शायद इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता जितना सुप्रीम कोर्ट 17 जजेस के ऊपर नए 17 आप जजेस ला के पूरा नक्शा ही बदलने लगे हो सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बड़ी खबर है। तो तादाद बढ़ाने से मसला है आप लोगों को, या मेरिट पे नहीं हो रही, ये मसला है? देखिए तादाद बढ़ाने का भी कोई तरीका होता है। कब हुआ है कि डबल कर दी जाए पोजीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये तो, और जिन हालात में हम कर रहे हैं, हर चीज इन कॉन्टेक्स्ट होती है ना जी। तो इस वक्त तो कॉन्टेक्स्ट इजाजत नहीं देता था इस तरह की किसी चीज की। आप जुडिशरी में बल्कि एतमाद बढ़ाएं, जुडिशरी का भी एतमाद बढ़ाएं। आप तो ये करने चले हैं कि बस कि हमें इन जजेस की कबूलियत नहीं है तो इसलिए हम 17 नए जजेस ले आते। नहीं कि जो 17 के 17 है, लगता है आपको ये है कि उनकी कबूलियत नहीं है मौजूदा हुकूमत के सामने? वरना इनको 2-3 बढ़ाते, 4 पहले देखते कि उससे कोई फर्क पड़ता है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि गुफ्तगू अभी भी बन सकते हैं जी मजीद, लेकिन ये तरीका समझ नहीं आया कि जी 24 तादाद हो जाएगी, शायद 25 तादाद हो जाएगी, बात यहाँ तक थी, लेकिन आज सरप्राइज दे दिया हुकूमत ने। आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था ये सरप्राइज? देखें, इस तरह के मामला में सरप्राइज होता नहीं है। ये कोई आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ग्रेड 2 की तो नहीं नौकरी क्रिएट कर रहे। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया को आज आपने डबल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जो है। तो वो ये बातें जो हैं, ये तो बड़ी कंसेंसस से, डिस्कशन से, इनके दूरस नताइज होते हैं, असरात होते हैं, की जाती हैं। ये तो नहीं है कि आपने एक घंटा पहले एक मीटिंग में डिसाइड किया है कि छोड़े 34 कर देते हैं और फिर उसका ऐलान किया और बिल भी पास कर दिया, अप्रूव भी करा लिया। इस तरह तो कानून साजी नहीं होती। ये कोई स्कूल की असेंबली तो नहीं थी, ये तो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। गौरी साहब, आप भी खासतौर पर जो मैंने गुफ्तगू की, इस पर आप क्या कहेंगे? कि वो बहुत सारे लोग तो मिसालें अब दे रहे हैं, हुकूमत से इनका ताल्लुक है कि जी देख लीजिए, दुनिया भर में भी सुप्रीम कोर्ट जो जहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ तादाद देख लीजिए, अच्छी खासी तादाद हुआ करती है, और जैसे कि तादाद बढ़ाने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तादाद बढ़ाने से फायदा ही होगा। ये तो एक बेसिक रूल है कि जब क्वांटिटी ऑफ जजेस आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वांटम ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा तो काफी बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि अगर जिनकी गवर्नमेंट है, जिनका चल रहा है, ठीक है, हिसाब किताब जिनका चल रहा है, अगर वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस करके अपनी मर्जी के जजेस लगा लेंगे, तो ये वाली बात बताएं कि कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखें, ये आम आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं इस टाइम पे जो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल असेंबली है। ठीक है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इश्यूज वैसे ही मार्केट के अंदर है। साहब, लेकिन ये जो आप कंट्रोवर्शियल की बात कर रहे हैं, ये तो 18 में भी यही था, 13 के इलेक्शन में भी। आपको मालूम है हमारे यहाँ इलेक्शन शफाफ कौन सा इलेक्शन हुआ है? किसी एक की मिसाल दीजिए आप। इतना नहीं था, ये तो अब पहली बार ऐसा हुआ है ना, इतना तो कभी भी नहीं था। इतनी ज्यादा पिटीशन जो हैं हाई कोर्ट, या आप अगर आप देख लें, फैसले नहीं हो रहे सर। लेकिन आप अब ये बात हम सब मान भी लें आपस में कि जी सी के 8 फरवरी का इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल था, बहुत ज़्यादा उसमें धांधली और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। सर, ये ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, अदालतें, आप तो आपसे ज़्यादा कौन अदालतों का सामना करता होगा, आपका रोजाना का काम है, फिर फैसले क्यों नहीं हो रहे सर? देखिए, फैसले, मैं ये बात बताऊं कि फैसले अभी से नहीं, फैसले बहुत पहले से नहीं हो रहे हैं। 2018 के भी फैसले जो हैं वो पेंडिंग स्टेटस पे पड़े हुए थे। यही चीज जो है हमें फ्रंट पे लेके आना चाहिए कि भाई अगर ऐसे कोई इश्यूज हैं तो उस चीज का जो फैसला जो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए भाई वो। लेकिन वो फैसले होते 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 सालों हो जाते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन आ जाता है। अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल असेंबली अगर मौजूद है, अगर आप चले 2018 की आप कॉन्ट्रोवर्शियल कर लें, उससे पहले भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर लें, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल असेंबली इस तरीके से मौजूद होंगी और वो नुमाइंदे वो नहीं होंगे जो कि आम आवाम के नुमाइंदे हैं, और वो इस तरीके से कानून साजी करेंगे, ठीक है, एक वो फ्रेज है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। ठीक है, तो ये तो वही वाली बात है कि अगर आप ये वाली बात बोल रहे, ठीक है, नो डाउट कि इनका डोमेन है, ये असेंबली से बिल पास करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये वो वाले नुमाइंदे हैं जो आवाम के नुमाइंदे हैं? क्या इनके पास इतनी अहलियत है कि ये वाले बिल फौरन पास करवा दे और उठाकर चले? हम 17 से ये लोग कर देते 20, 17 से 25 कर देते, 17 से 34 करने का
मकसद ही क्या है। ये अपने आप जो है ना, आप देखिएगा ये अपने आप चीज सामने आ जाएगी। ये 17 से 34 जज जो इन्होंने अवाम जो किए हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये अपने आप चीज अपेरेंट हो जाएगी। चंद ही दिनों की बात है, ये अपने आप अपेरेंट होगी यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी आज मंजूरी दी है, ये मैं ये वाली बात बताऊं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, ठीक है, अगर आप देखें कि इसके अंदर भी जो मेजर इशू हुआ था हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा का और मंसूर साहब का, जो ये जस्टिस मंसूर साहब का ये जो इशू चला था 18 अगस्त की जो बेंच का था, ठीक है, वो क्या था, वो यहीं से तो मसले मसाइल शायद शुरू हो गए थे। ठीक है, अब उसको भी कर लेंगे ये लोग। मसले तो जड़ तो वो थी ना 18 जुलाई, एक बेसिक जड़ 18 जुलाई थी। 18 जुलाई के बाद जाके 1 साल तक पेंडिंग स्टेटस। अच्छा, वो जो मिसालें दी जा रही हैं कि जी देख लीजिए, ठीक है, सीनियरिटी में मंसूर शाह साहब का नाम था, लेकिन तीसरे नंबर वाले को उठाकर चीफ जस्टिस बनाया, तो उन्होंने कहा जी देखिए 3 लोग थे। इस तरह उन्होंने मिसाल दी है आर्मी की कि वहाँ भी जो चीफ तैनात किया जाता है वहाँ भी 3 सीनियर्स के नाम दिए जाते हैं या 3 कॉम्पिटेंट लोगों के नाम दिए जाते हैं, किसी को चुन लिया जाता है। तो उस पर अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो इस पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं? देखें, ये अपने आप एक नई चीज थी ना। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद जाके 26वीं अमेंडमेंट के बाद जाके ये वाली चीज हुई है ना। बिल्कुल, ये तो पहले तो नहीं थी, नहीं थी पहले। इस तरीके से तो नहीं, सिनॉडेड बेसिस के ऊपर सब चलता था। अगर आप 26 अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उसके बाद जाके 3-1 का बेस्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि यहां देखें, यहां पर 2 बातें आ गई। ठीक है, 3 के ऊपर से आप जो एक को सिलेक्ट कर रहे हो, वो 12 रुकनी कमेटी सिलेक्ट कर रही है जिनके वो पटिशने डील करेगा। तो यहां से अपने आप ये चीज क्या जाहिर हो रही है? बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन जो है, इनके शायद जहनों में ये था कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं, वो शायद हट जाएंगे। अब वो याया अफरीदी साहब फ्रंट पे आ गए, वरना इनका तो ये था कि वो अमीन साहब को जो है वो फ्रंट पे लेके आ जाते। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। तो अब लेट्स सी कि ये क्या होता है, ये जो 17 जो ये एडिशन कर रहे हैं। वकला के आपके वकला सर किस तरफ हैं? इस तरह की तरमीम हो रही हैं, जिस तरह के बिल पास किए जा रहे हैं, इसको क्या इसके खिलाफ कोई तहरीक चलती नजर आ रही है आपको? देखें, वकला यहाँ पर जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं। चंद जो है वो ये सपोर्ट कर रहे हैं, चंद जो है वो इसको निगेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सब ये वाली बात बोल रहे हैं, सब वकला इस पे मुत्तफिक हैं, वो ये वाली बात कि जस्टिस मंसूर अली साहब सीनियरिटी पे थे, उन्हीं को ही आना चाहिए था। ये जो 3 का सिलेक्शन करके 1 को चांस दे दिया गया है, नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है, याया अफरीदी साहब बेहतरीन जज हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली साहब जो है उन्हीं को ही सीनियरिटी बेसिस पे उन्हीं को कंसिडर करना चाहिए था। उनको कंसिडर करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उज़ैर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन। 6 बिल 1 घंटे हुकूमत ने मंजूर कराया और कौमी असम्बली के इजलास मुलतवी कर दिया। अब सेनेट से इसको मंजूरी दी जाएगी, लेकिन जिस तरह बगैर बहस के तमाम बातें हुई हैं, हंगामा आराई भी हुई असम्बली में, ख़ासतौर पर शाहिद खटक और अता तार के दरमियान हाथापाई भी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इस तरह के वाक़यात हमारी असम्बलियों में रोज़ ही देखे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन 6 जो बिल हैं इस पर ज़रूर गौर कर रही हैं तमाम सियासी जमातें। और इस तैमूर मलिक साहब ने तो सारा मलबा डाल दीजिए आवाम पर कि ये बिल गलत मंजूर हुए हैं। इस पर आवाम को देखना चाहिए और बात करनी चाहिए, हालांकि अवामी नुमाइंदे वो खुद हैं। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दी इजाज़त।